जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये जेएमडी वृद्धाश्रम की है और जेएमडी वृद्धाश्रम बिट्टू जी द्वारा संचालित पिछले कई वर्षों से कार्य करता। कई सारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। इस आश्रम और इससे जुड़ी हुई चीज़ें वाकई ही बड़ी प्रशंसनीय हैं। मैं इस बात का अनुरोध करूँगा ये न्यूज़ देखने वालों से कि एक बार जेएमडी वृद्धाश्रम में जाके विज़िट ज़रूर करें, उन बुज़ुर्गों का हाल देखें। अच्छा, इस समय कोरोना का पीक टाइम चल रहा है, उससे इन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या क्या सावधानी भरे कदम उठाते हैं? पहली बात तो यहाँ पे जो भी रहता है वो बाहर जाता ही नहीं है। अच्छा, ना बाहर वाला अंदर ना अंदर वाला बाहर। जी जी, तो कोई खतरा है ही नहीं फिर। ठीक है, धन्यवाद। ये लिखा हुआ है गौ माँ हेल्थ केयर। गाय माता के चारे व रोटी नीचे बॉक्स में डालें। मास्टर बिट्टू जी अध्यक्ष, माननीय बिट्टू जी अध्यक्ष। और ये वो बॉक्स हैं जो जेएमडी वृद्धाश्रम ने लगाए हैं। इसमें लोग अपनी श्रद्धा से चारा डाल देते हैं और ये आप देख रहे हैं गौ माता इन्हीं डब्बों में से एक डब्बे में से भोजन अपना चारा खा रही हैं। ये सारे डब्बे सैयद नागलोई क्षेत्र में जेएमडी आश्रम के संचालक बिट्टू जी ने लगाए हैं। जी हमारा स्वागत है आपका। हाँ जी, हमने कई कार्य देखे, वृद्धाश्रम, सामूहिक विवाह, विकलांगों की सेवा, महिलाओं की सेवा। इस प्रोजेक्ट के विषय में बताइए, ये गौचारा के विषय में गौ माता की सेवा का विचार कैसे आया? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हम इस रास्ते से कम डेली का हमारा आना जाना है, तो मैंने देखा कि गाय जो है कूड़ेदान में खाते पीते नज़र आया मेरे को। लोग बाग जो आने जाने वाले वो कोई कहीं डाल देता था, ये कहीं डाल देता था। तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, इनके लिए कोई इंतज़ाम होना चाहिए। फिर मैंने कुछ ये बॉक्स बनाया लकड़ का। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे ये बॉक्स मैंने लगवा दिया यहाँ पे। और ये अभी पानी का भी इंतजाम अभी होना है। लगाया आपने? हाँ जी, कितने बॉक्स? ये 4 बॉक्स लगाया अभी। अच्छा। हाँ जी। अब इसके अंदर क्या है, मतलब आपकी संस्था ही रोजाना आगे चारा डालती है या दूसरे लोग भी आगे डालते हैं? नहीं, हमारी संस्था भी डालती है और बाकी जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी डालते हैं। अच्छा, आपने खुद भी निरीक्षण किया, लगाने के बाद मन को बड़ी प्रसन्नता होती है? हाँ जी। कितनी सारी गाय लगभग आपको लगता है आपके इन चारों में से 4 डब्बों में से भोजन प्राप्त कर लेती है रोजाना? ये करती है जी, बहुत सारे। बहुत सारी आती हाँ जी, बिल्कुल। पास में देखा बहुत सारी गाय वैसे। हाँ जी, 60-70 गाय। हाँ जी, वो तकरीबन जो है जिसकी जब मर्जी होती है वो आके खा पी लेती है। हाँ जी, जो सारे चारे की व्यवस्था आप ही ने करी? हाँ जी। और ये निःशुल्क व्यवस्था आपने? बिल्कुल फ्री है। जिसकी जो मर्जी होती है, जैसे वो सज्जन हम देख रहे हैं कुछ डाल रहे हैं, उस तरीके से लोग डाल। हाँ जी, ये सारा जेएमडी वृद्धाश्रम की तरफ से। हाँ जी। ओके। के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, मनोज कुमार और किशोर कुमार की एक खासियत ये थी कि वो बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। गायकार थे, कलाकार थे, समाज सेवी थे, लिखते थे, स्टोरी भी खुद लिखते थे, गीत भी गा लेते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लेते थे। इसी तरीके से कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा काम करने की क्षमता होती है। आज हम लेकर आए हैं आपको चंदर विहार में जय माँ दुर्गा वृद्धाश्रम में। ये वृद्धाश्रम है जो आप देख रहे हैं। सिर्फ वृद्धाश्रम तो हमने आपको 3-4 दिखाए हैं, 3-4 वृद्धाश्रमों की खबरें, उनकी डिटेल दिखाई है। कई जगह हैं दिल्ली में, लेकिन वृद्धाश्रम होने के साथ साथ कई सारे प्रोजेक्ट चलाना, कई अच्छे दमदार अनोखे प्रोजेक्ट चलाना, ये वाकई बड़ी हैरानी वाली बात है, या ये सबसे हटके वाली बात है। हम जहां मौजूद हैं, इनका सिर्फ प्रोजेक्ट यही नहीं है कि वृद्धाश्रम रहता है। हम आपको दिखाते हैं। आप ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है सामूहिक विवाह आश्रम की तरफ से, या गरीब लड़के और लड़कियों की निःशुल्क शादी करवाई जाती है।
यहाँ पर सामूहिक विवाह करवाया जाता है। अभी तो चलो कोरोना का हालात चल रहा है, लेकिन जब सब शांति थी तो गरीब लड़के लड़कियों का रजिस्ट्रेशन करके और फिर सामूहिक रूप से उनका विवाह कराया जाता था। ठीक उसी के नीचे आप देखेंगे एक सेवा और लिखी हुई है कि विकलांगों को निःशुल्क बैसाखी, वॉकर, छड़ी, ट्राईसाइकिल दी जाती है। अब देखिए कि वृद्धाश्रम गरीब लड़कियों की, ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी तो करवाता ही करवाता है ये वाला, और साथ में ऐसे विकलांग लोग जो कुदरत ने जिनके साथ इंसाफ नहीं किया, ये लोग उनके साथ इंसाफ करने की कोशिश करते हैं और उनको जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बैसाखी, वॉकर, ट्राईसाइकिल इत्यादि ये देते हैं। इसके अलावा इनका एक प्रोजेक्ट है अभी गौ सेवा से जुड़ा हुआ, और भी एक आध प्रोजेक्ट है। आइए हम इसी विषय में यहाँ पर बिट्टू जी से बात करेंगे। हम चल रहे हैं वृद्धाश्रम में बिट्टू जी के पास में। हाँ बिट्टू जी, आपको देख के मन प्रसन्न हो गया। नमस्कार। ये दर्शकों को बता दूं, ये बिट्टू जी हैं जो ये इस जय मां दुर्गा वृद्धाश्रम के संचालक हैं। बड़ी मेहनत से इन्होंने ये वृद्धाश्रम स्थापित करवा के हिसाब से बड़ा प्रयास करते हैं इसके लिए। बिट्टू जी, हाँ जी, अपने विषय में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, कैसे कैसे आपके मन में ये वृद्धाश्रम का विचार आया? ऐसा जी, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। और मैं किसी कारण यहाँ पे दिल्ली पे आया था जी। 2 साल तो मैंने फैक्ट्री में जॉब किया था। उसके बाद फिर अपना फैक्ट्री बनाया, रेसिडेंस बनाया। फिर हमारा जब ये पेट और शौक भर गया, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ समाज सेवा ये करना चाहिए। सभी तो अपने लिए कमाते हैं, लेकिन मैं सोचा चलो कुछ ये समाज के लिए होना चाहिए। फिर मैंने वो कभी कभी रास्ते में जाते हुए मैं देखता था कि ये सड़कों पे कुछ बुजुर्ग है या अनाथ ही है बैठे हुए हैं। मैं उनसे जाके बातचीत ये करता था। मैं उनसे पूछता था हमारे यहाँ चलोगे? अगर वो आने के लिए राज़ी है तो फिर मैं उनको लेके आता था। और फिर मैंने ये शुरू कितने साल हो गए इस आश्रम को? इसको 10 साल हो गया। और लगभग वर्तमान में कितने मौजूद हैं? अब ये 25 है। किस तरीके से आप इसकी जुगाड़ चला पाते हैं, किस तरीके से इसे रन अवे कर पाते हैं? क्या क्या सहयोग मतलब लोगों का मिलता है या आप अपनी फैक्ट्री? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारी जो भी फैक्ट्री की जो ये कमाई होती है, मैं उसी से शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे लोगों को जोड़ना शुरू किया, तो फिर ये लोगों को ये सहयोग आता है। अच्छा अच्छा बिट्टू जी, एक बात बताइए, वृद्धाश्रम संचालित कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। ताज़ा खबर चैनल भी और कई सारे वृद्धाश्रमों से जुड़ा हुआ है, उनकी खबरें। वृद्धाश्रम के साथ साथ सामूहिक विवाह का मन में कैसे विचार आया? बस जी, मैं देखता कि जब आश्रम में ये बैठा होता था तो ये कुछ लेडीजें आती थी, बोलती थी कि मैं गरीब हूँ, हमारी ये लड़की की शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, सामान में, राशन में, कपड़े में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम ये क्यों नहीं फिर अपने ही मैंने शुरू ये कर दूँ मैं। तो फिर मैंने ये शुरू कर दिया। अब जो भी गरीब लड़की आती है उनका शादी विवाह सब कुछ यहीं से होता है, जितना भी ये खर्चा होता है सब कुछ आश्रम ही देती है। अच्छा बिट्टू जी, हाँ बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सामूहिक विवाह का आपके लिए मन में इस तरीके से ख्याल आया। हाँ जी। विकलांग लोगों को उनकी जरूरत की चीजें बांटने का ये कैसे आया? हाँ, विकलांग कभी देखते कि वो आश्रम में हमारे पास आते थे कि हमारे को कुछ छड़ी चाहिए, बोकर चाहिए, बैसाखी चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, तो हमारे पास आते रहते। तो मैं सोचा ठीक है, फिर इन लोगों को भी देना चाहिए फिर। तो फिर मैंने ये देना शुरू ये किया। चीजें आप विकलांगों को कर्मानुसार बांटते हैं? छड़ी है, बैसाखी है, बोकर है, व्हील चेयर है, ये 4-5 आइटम है हमारे पास। ये जो कुदरत की जिन पे कृपा नहीं हो पाई, विकलांग लोग सिर्फ ये चंदर विहार, निहाल विहार के होते हैं या कहीं से भी आपके पास? नहीं, कहीं से भी आए, उससे ये कोई लेना देना, ये कहीं से भी आए। दिल्ली के हो, दिल्ली के बाहर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका दया का दरवाजा सबके लिए खोला। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बिट्टू जी। हाँ जी। बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि विकलांगों के लिए आपके मन में बड़ी अच्छी भावना है और आप उनकी मदद भी करना चाहते हैं। तो हमने आपका एक प्रोजेक्ट सुना जिसका ताल्लुक वो निर्भया केस से जुड़ा हुआ था, कि उससे प्रेरित होकर भी आपने कोई निःशुल्क बस सेवा जैसा कुछ प्रोजेक्ट शुरू करा। हाँ जी। विषय में दर्शकों को बताइए। ऐसा जी, जब ये 16 दिसंबर का जो केस है, उस लड़की का नाम था निर्भया। ये केस, उसका जो केस हुआ वो कारण ये था कि उसको बस या कोई भी सवारी नहीं मिल पाई थी, इसलिए उसके साथ इस तरह का हादसा हुआ और ये हादसा में उसकी जान गंवानी पड़ी अपनी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हमारे पास एक ये गाड़ी है, ये क्यों नहीं मैं नाइट में गाड़ी चलवाया जाए और उसका टाइमिंग रहेगा 9 बजे से, क्योंकि ज़्यादातर जो भी लड़कियां या जो लेडीज़ें होती है उनको रात को ही गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनको गाड़ी नहीं मिलती है तो हमारे नंबर पे फ़ोन करें, फ़ौरन उस जगह गाड़ी जाएगी और सही सहूलत उनके घर तक ये पहुंचाएगी।
अच्छा, हाँ जी, ये निःशुल्क व्यवस्था है? निःशुल्क बिल्कुल फ्री सेवा है जी, कोई बिल्कुल पैसा नहीं नहीं कोई पैसा नहीं है बिल्कुल। तो उसके लिए ये जय मां दुर्गा वृद्धाश्रम मतलब कोई बस खरीदेगा, ट्रक खरीदेगा, क्या कोई नई प्रकार की कार खरीदेगा, क्या विचार है? नहीं नहीं हमारे पास एक गाड़ी ये खड़ी है, अभी ये जो सामने दर्शकों आप देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है बहुत कम लोगों ने इस तरीके की गाड़ी देखी होगी, सहूलियत वाली। ये सोफा इसमें लगा हुआ है जिसमें लगभग आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, 3 महिलाएं बैठ सकती हैं। यहाँ पर भी इस गाड़ी के विषय में बताइए बिट्टू जी। यही वो गाड़ी है जो हाँ जी, हाँ जी, यही गाड़ी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 9 बजे के बाद जो भी छुट्टी हो रही होगी, लिफ्ट चाहिए होगी तो इसमें हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो गाड़ी में ये जो सीटें बनाई गई हैं ये इसी बात के मद्देनजर ध्यान रखते हुए बनाई हाँ जी, हाँ जी, इसी के लिए। बड़ी खूबसूरत और बेहतर गाड़ी है, सुविधाजनक है, ये बड़ा अच्छा इंतजाम है। ये प्रोजेक्ट वाकई मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में अभी तक किसी ने चलाया हुआ है। दिल्ली पुलिस का ज़रूर सुना है कि वो नाइट शिफ्ट में महिलाओं को अपनी 100 नंबर की जिप्सी से छोड़कर आते हैं, लेकिन जेएमडी वृद्धाश्रम द्वारा चलाया जाने वाला ये अभियान और साथ में उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई ये गाड़ी वाकई ही अविस्मरणीय है, प्रशंसनीय है और मतलब काबिल तारीफ।